कीमत इसकी 500 रुपये भी है, 1000 रुपये भी है, 5000 भी है और 10,000 भी है। लाहौर में शौकीन 6 रिकॉर्ड्स मैंने उन्हें गिफ्ट किए, तब जाके मुझे रिटर्न में वो रिकॉर्ड मिला। ये हॉबी है, हॉबी के अंदर तो 10,000 के लोग 10 लाख भी खर्च कर देते हैं। लेट 60s और 90s में यानी हमारे दादा दादी के दौर में म्यूजिक सुनने के लिए वाइनल डिस्क का इस्तेमाल किया जाता था। कहा जाता है कि इस डिस्क पर म्यूजिक सुनने का जो मजा है वो बिल्कुल ऐसा था जैसे आप लाइव कॉन्सर्ट एंजॉय कर रहे हो। अब सीडीज, कैसेट्स और यूट्यूब पर म्यूजिक सुनने वालों को क्या पता कि वाइनल डिस्क पर म्यूजिक सुनने का क्या मजा है। इसीलिए आज हम मोहम्मद हुसैन के पास आए हैं, जिनके पास वाइनल रिकॉर्ड्स की पूरी लाइब्रेरी मौजूद है। इस लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि आखिर उन्होंने इतना सारा रिकॉर्ड किस तरह मेंटेन किया है। अच्छा हुसैन, मुझे बताइएगा, इतना सारा रिकॉर्ड आपने किस तरीके से कलेक्ट किया? कब से शुरू किया था? उम्र के किस हिस्से में? कितना लंबा सफ़र है ये? जब मैं 12 साल का था तो उस वक्त मैं अपनी शॉप पे जाया करता था। हमारी शॉप तारिक रोड पे रिदम हाउस के नाम से थी। उसके बाद म्यूज़िक का कुछ ब्रेक डाउन आया और हमारी शॉप बंद हुई, और आफ्टर कॉलेज लाइफ मैंने रिकॉर्ड्स को सुनना शुरू किया और फिर पता चला कि मेरे पास तो एक ऐसा ख़जाना मौजूद है जो पाकिस्तान में किसी के पास भी मौजूद नहीं है, इतनी बड़ी लाइब्रेरी। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये रिकॉर्ड इंसान के पास मौजूद है तो बगैर खाना खाए पिए हम वहाँ पहुँचते हैं उस रिकॉर्ड को लेने के लिए। ये एक समझ लें जज्बा है, जुनून है कि हमें इस रिकॉर्ड को चाहिए ही चाहिए। आपने एक इंटरव्यू में बताया कि आपके वालिद साहब जो थे वो भी इसी तरह की कलेक्शंस के साथ उनकी भी एसोसिएशन थी, तो अब तक का कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिसको आपके लिए हासिल करना जो है मुश्किल रहा हो? काफ़ी ऐसे हैं, जैसे सुहेल राना का खैबर मेल का रिकॉर्ड है, ये बहुत मुश्किल से मिलता है। ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है सुहेल राना। इसके अलावा काफ़ी हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, करीम शहाबुद्दीन है और आपके एम अशरफ, ताफू ब्रदर्स, इनके रिकॉर्ड्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इनके बहुत कम बने। अच्छा, एक चीज़ जान के मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि रिकॉर्ड सुनने का कल्चर तो ख़त्म ही हो चुका है। डर नहीं लगा कि मतलब कोई लेगा भी या नहीं लेगा, और उसके बावजूद आप इतना बड़ा जो है वो ख़जाना लिए बैठे हैं? देखें, ये कल्चर तो ख़त्म हो गया। आजकल ये सारी चीज़ें हॉबी में काउंट हो रही हैं, जैसे स्टैम्प जमा करना और उसके अलावा घोड़े और काफ़ी चीज़ें हैं जो हम हॉबीज़ में काउंट करते हैं। तो ये वाइनल रिकॉर्ड्स भी एक हॉबी है। ये भी मुझे बताएं कि जब कोई बायर आपसे कॉन्टैक्ट करता है तो उसकी ज़्यादातर डिमांड क्या होती है? मतलब कोई ख़ास किस्म का रिकॉर्ड, इस तरीके की अभी कोई फरमाइश आपके साथ हुई है? रुझान इस तरह का है कि जो रिकॉर्ड सुनना शुरू कर देता है उसे रिकॉर्ड में सब कुछ चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तानी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बॉलीवुड की लाइब्रेरी है, फिर इंग्लिश रिकॉर्ड्स की लाइब्रेरी है। मेरे पास टोटल पाकिस्तानी डबल कॉपीज़ वगैरह मिला के कुछ 4000 रिकॉर्ड्स हैं। सारे बैनुल अक़वामी रिकॉर्ड्स मिला के मेरे पास कुछ ऑल ओवर 25,000 प्लस रिकॉर्ड्स हैं इस वक्त मौजूद। तो ये जो आपके पास सारा कलेक्शन जमा हुआ है, किस तरीके से जमा हुआ? मतलब कोई सोर्सेज आपको बताती हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड है? खुद से ही तलाश करना पड़ता है। जो शौकीन हैं वो एक दूसरे शौकीन को नंबर देते हैं, फिर जो कलेक्टर्स कुछ हैं, किसी के पास 50 रिकॉर्ड्स हैं, किसी के पास 100 हैं। अब जो वो नहीं सुनते, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आप नहीं सुनते वो आप मुझे दे दें, या जो आपके पास डबल कॉपीज़ है वो आप मुझे दे दें, मैं आपको उसके बदले कोई अच्छी चीज़ दे दूँगा। कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिसको आपने बड़ी मुश्किल से हासिल किया हो, मिल नहीं रहा हो, कोई बड़ी जिद्दोजहद हुई हो उसके पीछे? उसके लिए हमारा म्यूज़िक डायरेक्टर सुहेल राना का रिकॉर्ड खैबर मेल ही है। ये मुझे कुछ 6 से 7 साल बाद ढूंढने के मिला है। आपको कैसे मिला ये? कुछ हैं लाहौर में शौकीन, उन तक मैं गया, यहाँ से कराची से लाहौर का सफ़र करके कुछ 6 रिकॉर्ड्स मैंने उन्हें गिफ्ट किए, तब जाके मुझे रिटर्न में वो रिकॉर्ड मिला। तो किस एज ग्रुप के लोग जो हैं वो ज़्यादातर आपसे कांटेक्ट करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि किन को ज़्यादा आजकल, किस एज ग्रुप को जो ज़्यादा आजकल शौक़ है इन रिकॉर्ड्स को सुनने का? टीनेजर्स हैं वो अपने टाइम का सुनते हैं, जैसे 90s, और जो यंगस्टर्स हैं वो 80s को सुनते हैं। जो 35 to 40-50 प्लस हैं वो 60s और 70s का म्यूज़िक ज़्यादा सुनते हैं। डिजिटल और एनालॉग में फ़र्क ये है कि जो एनालॉग का साउंड है उसका लाइव कॉन्सर्ट जब हम चलाते हैं, सुकून से जब सुनेंगे तो ऐसा लगता है खान साहब हमारे सामने बैठ के कव्वाली कह रहे हैं। यूट्यूब पे और काफ़ी जगह हैं जहाँ पे हम ये सब सुन सकते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं जो इसका वाइनल रिकॉर्ड का है। अच्छा, इन रिकॉर्ड्स की कीमतों के हवाले से भी बताएं। जितना कुछ मैं सुनकर समझ कर आई हूँ उसके मुताबिक तो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में जो कीमतें हैं इन रिकॉर्ड्स की वो बड़ी हाई फाई हैं, जबकि अगर हम बाहर देखें तो वो इतना महंगा नहीं मिलता। इसकी क्या वजूहात है, क्या मामला है ये? जी, इसका मामला कुछ इस तरह से है कि जैसे मुझे एक रिकॉर्ड किसी ने बताया कि इस जगह पे मौजूद है,
वहाँ पहुँचना, वहाँ वो जगह ढूंढना, फिर उनसे वो रिकॉर्ड लेना, बदले में उन्हें रिकॉर्ड देना, फिर यहाँ पहुँचना, इन सब का जो कन्वेंस, जो टाइम कंपनसेट, जो सारी चीज़ें होती हैं, वो इस सब की कॉस्टिंग होती है। बाकी ये हॉबी है, हॉबी के अंदर तो 10,000 के लोग 10 लाख भी खर्च कर देते हैं, तो वो शौक में सब कर सकते हैं। तो मिनिमम कीमत क्या है? कम से कम कीमत इसकी 500 रुपये भी है, 1000 रुपये भी है, 5000 भी है और 10,000 भी है। कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनकी कीमत 25 से 50,000 रुपये भी है, लेकिन वो बहुत कम तादाद में है। उसका कीमत का वैल्यूएशन इस तरह से लगाया जाता है कि जो रिकॉर्ड्स कंपनी ने लाखों की तादाद में बनाए हैं उनकी वैल्यू कम है, और जो रिकॉर्ड सिर्फ चंद सैकड़ों 100 की तादाद में है उनकी प्राइसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, इसके बारे में बताएं मुझे कि ये किस तरीके से प्ले की जाती है, और उमूमन लोग नए होते हैं तो उनको पता नहीं होता, लेकिन अगर मुझे कोई ट्रैक लगाना हो, कोई ट्रैक प्ले करना हो, तो वो मैं किस तरह करूँगी? क्योंकि ये तो एक प्लेन डिस्क है, इसको आप किस तरीके से जो है वो प्लेयर पे सेट करेंगे? ये इसका एनालॉग साउंड है और इसको सारी चीज़ें आपको खुद करनी होगी। पहले रिकॉर्ड प्लेयर पे रिकॉर्ड रख के, फिर इसका आर्म को आपने जिस सॉन्ग पे आपको लेके जाना है आप उससे वहाँ लेके जाएंगे और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली प्ले होगा। तो डिस्क में डिज़ाइन है? डिस्क में डिज़ाइन नहीं, स्टैंडर्ड कलर्ड इसका ब्लैक है, लेकिन आजकल जो नई बन रही हैं वो कलर्ड ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, पर्पल, डिफरेंट कलर्स में सारे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। अब मैं आपको एक रिकॉर्ड दिखाता हूँ जो कि अपनी मिसाल आप है और बिल्कुल नायाब रिकॉर्ड्स में इसका काउंट होता है। अच्छा। जब रिकॉर्ड बनना भी शुरू नहीं हुए थे तो EMI पाकिस्तान ने एक डेमोन्स्ट्रेशनल कॉपी निकाली थी। अच्छा, ये पहला जी, सबसे पहला LP वाइनल रिकॉर्ड्स बनने से पहले ये एक रिकॉर्ड आया था। इसके अंदर हमारे सारे नामवर गुलकार मेहदी हसन, नूर जहां, हबीब अली मोहम्मद और रूना लैला की स्टार्टिंग की जो डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने कुछ क्लिप्स दिए थे कि ये रिकॉर्ड्स अभी बनेंगे। We are releasing the first ever long play record albums of internationally known artists like नूर जहां, तमन्ना गीत बदल के गाता जाऊं। अच्छा, तो ये वो पहला रिकॉर्ड है जो 1971 में रिलीज़ किया गया, जिसमें हमारे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के 5 बड़े लेजेंड सिंगर मौजूद थे। ये रिकॉर्ड रिलीज़ नहीं हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट्री उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था ताकि लोगों को इसकी अवेयरनेस आए पाकिस्तान में कि ये रिकॉर्ड भी कोई चीज़ है। और ये एक डेमोन्स्ट्रेशनल कॉपी आई जिसमें लोगों को पता चला कि ये रिकॉर्ड भी आना शुरू होंगे, और ये रिलीज़ होने से पहले ये रिकॉर्ड आया था ताकि लोगों को पता चले कि ये मेहदी हसन खान साहब का आया, मैं हूँ मौसीकार वतन का, फिर हबीब अली मोहम्मद का आशियाँ जल गया, गुलिस्तान लुट गया। तो ये सारी डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने डाली कि लोगों को पता चले कि कोई चीज़ ऐसी भी आने वाली है। म्यूज़िक की दुनिया में जो है एक रेवोल्यूशन हम कह सकते हैं कि 1971 में जो है इस सूरत में आया था। हम कपस से निकल कर किधर जाएंगे। ये बात तो डेफिनेटली तय है कि यहाँ आने के बाद मेरा भी रिकॉर्ड्स रखने और सुनने का जो शौक है वो बढ़ गया है। तो अगर आप भी इस तरह का कोई शौक रखते हैं तो ज़रूर इस जगह पर आएँ, विजिट करें, क्योंकि यहाँ पर हर तरह का म्यूज़िक मौजूद है। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।